आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कालपी नगर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में नगर पालिका परिसर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 30 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली यात्रा में राष्ट्रभक्ति के गीतों ने माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। यात्रा नगर पालिका परिसर से शुरू होकर खोया मंडी स्टेशन रोड, दुर्गा मंदिर और मुन्ना फुल पावर चौराहा होते हुए नगर पालिका चौराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में महिलाओं के साथ आर्य कन्या विद्यालय की छात्राओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर बच्चों और महिलाओं ने देशभक्ति के जज्बे के साथ यात्रा में सहभागिता की। यात्रा के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस दौरान अधिशासी अधिकारी राम अचल कुरेल, राजस्व निरीक्षक अजीत सिंह यादव, कमर अहमद, पूर्व अध्यक्ष प्रधान लिपिक हरिभूषण सिंह चौहान, क्षेत्राधिकारी राजेश कमल समेत पुलिस बल मौजूद रहा। कालपी की सड़कों पर तिरंगा जुबा पर राष्ट्रभक्ति के गीत और दिल में देशभक्ति का जज्बा। स्वतंत्रता दिवस पर पूरा नगर तिरंगा में नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट। उज्जैन में हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह, उमंग और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। इस अभियान के तहत राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने तथा नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व से जोड़ने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया, जिसमें उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कलेक्टर रोशन सिंह एवं पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने घोड़े पर सवार होकर हाथ में तिरंगा लेकर किया और सावन की फुहारों के बीच देशभक्ति गीतों की धुन पर अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली विद्यार्थी, खिलाड़ी एवं नागरिक पूरे उत्साह के साथ यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर तरनताल चौराहा, मुंगी चौराहा, तीन बत्ती चौराहा होते हुए घंटाघर चौराहा पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान हाथों में तिरंगा लिए नागरिकों में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का उत्साह दिखाई दिया। अभियान के तहत नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा भी गुरुवार को भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ शहीद पार्क से हुआ। शुभारंभ अवसर पर देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। इसके पश्चात हाथों में तिरंगा लेकर रैली का शुभारंभ किया गया। तिरंगा रैली शहीद पार्क से टावर चौराहा, चामुंडा माता चौराहा, देवास गेट, मालीपुरा एवं दौलतगंज होते हुए फव्वारा चौक पहुंची। यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं भारत माता की आरती कर रैली का समापन किया गया। रैली के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम सहित देशभक्ति के नारों से पूरा शहर राष्ट्रभक्ति के उत्साह से ओतप्रोत नजर आया। यात्रा के मार्ग में नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए तिरंगे का सम्मान किया और हर घर तिरंगा अभियान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग दिया। तिरंगा यात्रा में मुख्य रूप से उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन, कालूहेड़ा महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, विकास प्राधिकरण अध्यक्ष डॉक्टर रवि सोलंकी, सिंहस्थ मेला प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष ओम जैन, नगर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली विद्यार्थी, सामाजिक संस्थाओं एवं बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के माध्यम से नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों, प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों पर तिरंगा फहराने तथा राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना को और मजबूत करने का आह्वान किया गया। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा की भावना को मजबूत करते हुए अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र प्रेम से जोड़ना तथा देश की एकता, अखंडता और गौरव का संदेश जन जन तक पहुँचाना है। नगर निगम एवं जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि वे हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय सहभागिता करें और स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह, सम्मान एवं गरिमा के साथ मनाएं। डॉक्टर राहुल जैन की रिपोर्ट। इस बार में तिरंगा यात्रा निकल रही है, उज्जैन में भी आज तिरंगा यात्रा निकल रही है, क्या कुछ? हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं का कार्यक्रम है और उसमें आज उज्जैन की यह तिरंगा यात्रा जिला प्रशासन और के नेतृत्व में शहीद पार्क, जहां पर गोवा मुक्ति आंदोलन के हमारे शहीद राजा वो महाकाल की प्रतिमा है, शहीद बलराम जोशी जी की प्रतिमा है और अनेक शहीद जिनकी गाथाएं यहाँ पर लिखी गई है, उन सब की गाथाएं और चित्र हैं और जो ज्ञात अज्ञात जितने भी शहीद हैं उनके सम्मान में यहाँ पर शहीद स्तंभ बना हुआ है। हम उन सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करते हुए, जिनके आत्म बलिदान से, जिनके सर्वोच्च बलिदान से ये आज़ादी मिली है, उनको नमन भी करते हैं, उन्हें स्मरण भी करते हैं। साथ ही साथ सेना के वो
जवान जो विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा पर सीमा पर तैनात हैं, उनके कारण पूरा देश सुरक्षित है। उनको भी नमन और स्मरण करते हैं और आज़ादी के 2 दिवस पूर्व यह तिरंगा यात्रा के अवसर पर सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी? ये शहीद पार्क से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा फव्वारा चौक पर यह यात्रा समापन होगा और निश्चित रूप से यह भव्य तिरंगा यात्रा हमारे सैनिकों के सम्मान में, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में, हमारे शहीदों के सम्मान में और हमारे तिरंगे के सम्मान में ये यात्रा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उन्नाव के फायर ब्रांड सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज ने शुक्रवार को अपने कार्यालय पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संसद में हुए गतिरोध और सदन की कार्यवाही प्रभावित होने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। सांसद ने राम मंदिर निर्माण को लेकर भी विपक्ष पर सवाल उठाए और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के राम मंदिर नहीं जाने तथा मंदिर के लिए जुटाए गए चंदे को लेकर विपक्ष के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। साक्षी महाराज ने दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार राजनीतिक माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है। सांसद ने कहा कि विपक्ष को जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, न कि संसद और सड़क पर हंगामा कर राजनीति करनी चाहिए। रामशंकर वर्मा की रिपोर्ट। मैं आपको पूरे जिला को, प्रदेश को और सारे देश को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। संसद ठप नहीं की गई, कल तक ही लिए संसद थी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने, संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदा ये कहा कि हर प्रश्न पर बहस करने के लिए, उत्तर देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन ऐसा बेहुदा विपक्ष कभी हमने देखा नहीं। वो चर्चा करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि चर्चा में वो उभर के आने वाले थे। आप बाहर देख रहे थे सपा के लोग चंदा चोरी, कभी चवन्नी तो दी नहीं। आज तो कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने तो गया नहीं। राम को काल्पनिक कहते थे, अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता था, ऐसी डींग भरते थे। ऐसे लोगों को, कांग्रेस सपा वालों को तो राम का नाम लेने का अधिकार भी नहीं है। और लास्ट में तो माननीय अमित शाह जी ने लिखित में दिया कि आप बहस करिए, कितनी देर बहस करिए, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद विपक्ष है जिसके पास बहस करने के कोई मुद्दा है नहीं। केवल विपक्ष का लगातार आरोप है कि मेरे सवालों के जवाब, मतलब जो सवालों के जवाब हैं उनसे वो डर रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि आप बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे। सवाल होगा तब जवाब दिया जाएगा, पहले बहस होगी, सब लोग जवाब करेंगे, उसके बाद तो उत्तर दिया जाएगा। जब सवाल ही नहीं होगा तो उत्तर काहे का दिया जाएगा। तो विपक्ष को चाहिए था कि सरकार को, हम लोगों को कटघरे में खड़ा करती, हमसे प्रश्न खड़े करती, हमसे प्रश्न पूछती, हम उत्तर देते। लेकिन वो तो हो। विपक्ष का आरोप है कि जंतर मंतर पे जो बच्चों के साथ में अभद्रता की गई है उस बारे में जो है विपक्ष बात करना चाहता है, लेकिन जो है सरकार बात नहीं करना चाहती इस बारे में। हर मुद्दे पर सरकार बात करने के लिए तैयार है, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे रांची हो, चाहे झारखंड हो, हर मुद्दे पर सरकार बात करने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल की दोहरी नीति, जंतर मंतर के लिए अलग और झारखंड रांची के लिए अलग, तो ये जो तरीका है बहुत बेहुदा तरीका है और इतना बेहुदा विपक्ष हमने कभी नहीं देखा। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। अरे हटा, कब हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब्ज को बोल, कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या? प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस से पहले सियासी माहौल में देशभक्ति का रंग नजर आया। समाजवादी पार्टी से प्रतापगढ़ सदर विधानसभा के भावी प्रत्याशी बताए जा रहे गुफरान कुरैशी के नेतृत्व में कटरा बाजार से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। कटरा बाजार से शुरू हुई यात्रा कटरा चौराहा होते हुए पूरे क्षेत्र में पहुंची, जहां समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। हाथों में तिरंगा और जुबान पर देशभक्ति के नारे, पूरा इलाका हिंदुस्तान जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। प्रतापगढ़ में स्वतंत्रता दिवस की
पूर्व संध्या पर तिरंगे की शान में निकली यात्रा ने पूरे कटरा क्षेत्र का माहौल देशभक्ति से सराबोर कर दिया। समाजवादी पार्टी से सदर विधानसभा के भावी प्रत्याशी गुफरान कुरैशी के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत कटरा बाजार से हुई, जो कटरा चौराहा होते हुए विभिन्न इलाकों से गुजरी। सड़क पर हर तरफ हाथों में लहराता तिरंगा नजर आया। समर्थकों ने पूरे जोश के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। नारों की गूंज से पूरा कटरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। तिरंगा यात्रा के दौरान गुफरान कुरैशी समर्थकों के बीच मौजूद रहे और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जगह जगह लोगों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत भी किया। गुफरान कुरैशी ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगे की शान और देश की एकता के लिए सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। तिरंगा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस बल तैनात रहा। यात्रा के चलते क्षेत्र में काफी देर तक देशभक्ति का माहौल बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। हिंदुस्तान हमारा है, हमारी जो है ये जगह है, यही भूमि है हिंदुस्तान में, इसीलिए यात्रा हमने निकाला है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? डॉक्टर जलाल चौराहा से लेकर फिर कटरा चौराहा से होकर फिर डॉक्टर जलाल चौराहे तक जाएगी। तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है? ये प्रेरणा आपको कहाँ से? उद्देश्य ये है कि आज इतना दिल में खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, कल तो और होगी, क्योंकि हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों से हम लोग आज़ादी पाए हैं, इसलिए हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुफरान कुरैशी। समाज सेवी? जी नहीं, समाज सेवी भी हैं और 248 विधानसभा भावी प्रत्याशी भी हैं। आर्य समाज चौक ने प्रेस वार्ता कर लगाया आरोप। गुट के प्रधान पर अवैध तरीके से प्रशासक नियुक्त करने का आरोप। प्रशासक विजय सिंह को फर्जी बताया। संपत्ति हड़पने का आरोप। हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन, किसी तीसरे पक्ष का हित सृजित नहीं करेंगे। स्थगन आदेश के बावजूद प्रशासक नियुक्त करना फर्जी। कोषाध्यक्ष राजेश खंडेलवाल। लाखों के गबन व किराएदारी मामले को बताया अफवाह। सबका है लेखा जोखा। आर्य समाज के पदाधिकारियों ने मामले की शिकायत डीएम व एसपी से भी की। रामेश्वर प्रसाद, राम कृपाल व अर्पित खंडेलवाल रहे मौजूद। ब्यूरो रिपोर्ट। तो मैं कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, मैं बीमार था, मैक्स में भर्ती था। हमारे प्रधान जी और उप प्रधान जी जो हैं इनोसेंट हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं है, तो इनको जब बहला फुसला के और ज़बरदस्ती इनको जो है डरा धमका के बेबुनियाद तरीके से इनसे दस्तखत करा के पेश कर दिया गया। उसके बाद जब प्रधान जी को मामला संज्ञान में आया और प्रधान जी उप प्रधान जी को, तो इन्होंने जो है उस एप्लीकेशन को वापस लेते हुए और जिला अधिकारी महोदय और वो क्या कहते हैं एसपी महोदय साहब को एप्लीकेशन दी है कि ये किस तरह से बन के आए, ये ज़बरदस्ती बन के आए। उसकी हाईकोर्ट की सारी बातें वो और एप्लीकेशन के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी, माननीय जो है एसपी महोदय को हमने प्रेषित कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन से अपील करते हैं कि ये ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो ऑर्डर 11 अगस्त 2026 का है, इसका क्रियान्वयन जगह पुलिस कराया जाए। सर, हमने प्रेस वार्ता की। हम आर्य समाज चौक प्रतापगढ़ के चयनित पदाधिकारी हैं। ये प्रधान श्री राम कृपाल आर्य हैं, ये उप प्रधान श्री रामेश्वर आर्य हैं, मैं कोषाध्यक्ष राजेश खंडेलवाल हूँ और हम लोग एक चयनित कमेटी हैं। और जो अपने आप को आज प्रशासक बोल रहे हैं वो कहीं से प्रशासक नहीं है, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है किसी भी आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को किसी भी आदेश को 20 अप्रैल से ही रोक लगी हुई है। और 11 अगस्त को एक नया आदेश आया है जिसमें प्रतापगढ़ भी सम्मिलित है। प्रतापगढ़ में या कोई भी यूपी में कोई भी आर्य प्रतिनिधि सभा फैसला नहीं ले सकती, इसलिए उनके वो जो प्रशासक बना के भेजा है वो निराधार है और गलत है। सर, आपके पास धोखाधड़ी का आरोप लग रहा है, क्या मतलब? सर, बिल्कुल निराधार है, असत्य है। 2023-24 में हमने जो है आर्य समाज के हित में, समाज के हित में, सामाजिक संस्था के हित में, धार्मिक काम को आर्य समाज के बढ़ाने के लिए हमने आर्य समाज के उत्थान के लिए, आर्थिक सुधार के लिए हमने काम किया और उसकी सारी रिपोर्ट हमने 23-24 की। जो उस समय आर्य प्रतिनिधि सभा में जो हमारे अधिकारी हैं उनको हमने पूरी डे बाई डे की पहुंचा दी है। सर, शिकायत आप लोगों ने उच्च अधिकारियों की है? जी सर, उच्च अधिकारी को किया है। सर, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि मामला हाई कोर्ट में है और आप सही है। उनको कागज हमने पेश कर दिए तो उन्होंने कहा आप सही हैं, आपकी कमेटी काम कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे रोक लगा रखी है, आपकी कमेटी वैलिड है, काम करती रहे। कोई अपने आप को जबरदस्ती प्रशासक कहे या कुछ कहे वो मान्य नहीं है। लाखों रुपए के
गबन का मामला है, वो सब रसीदें मौजूद हैं, सब रसीदें सर मौजूद हैं, कैशबुक मौजूद है, कैशबुक मौजूद है, आई बैक रजिस्टर मौजूद है, सब हमने 2024 में ही दे दिया था। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहें तो हम आपको विधिवत दिखा सकते हैं और प्रशासन को हमने दे भी दिया है। सीओ साहब ने हमसे मांगा था, उसको हमने भेज दिया है। सर जो विजय सिंह जी हैं जो आए हैं, वो आप उनके बारे में पता कर सकते हैं। वो कहीं से सैद्धांतिक या समाज हित में कोई काम नहीं किया है। मैं किसी के पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि समाज हित में जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमें जबरदस्ती दड़ाया धमकाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उसके अलावा हमें आर्य समाज में जाने से रोका जा रहा है। मैं आप लोग पत्रकार माध्यम से, जो हमारे भारत के चौथे स्तंभ है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत इनोसेंट हैं। हम रोज दैनिक हवन करते हैं और हम आर्य समाज की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। हमें हवन करने दिया जाए, हमें जबरदस्ती की रोक न लगाई जाए। अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला होता है, कोई भी हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा होता है, तो उसमें विजय सिंह जी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम समाज हित में काम कर रहे हैं और हम समाज के लिए लड़ेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। आर्य समाज की सारी संपत्तियों पे भूमाफियाओं की कुदृष्टि है। इसके पहले भी आर्य कन्या विद्यालय पर भी कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश, इसका भी मामला विचाराधीन है और वो प्रॉपर्टी अंतर्गत धारा 145 सीआरपीसी में कुर्क है। उसी प्रकार से उसी देखरेख में ये नया प्रयास कुछ लोगों द्वारा जो बिल्डिंग बनवाई गई है, जिसमें दुकानदार हैं, आर्य प्रतिनिधि सभा को किराया दे रहे हैं, उसी को एम्बेजलमेंट करने, उसी को हड़पने के लिए ये सारा फर्जी प्रशासक पर पत्र नियुक्ति लेकर के आए हैं और सारी संस्थाओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उनकी नियुक्ति जब हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जब इसको स्थगित कर दिया है, तो उनको हमारे कार्य में इंटरफियर करने का कोई अधिकार नहीं है।